गणा जी चुग पकड़े महल चढ़ाया डूंगी महल की नीम धरा घड़ी पलट का नहीं भरोसा बेरन ठंडा कब लग जा निर्भय हो सत्संग देखना जी नमो नमो मेरे गुरुदेव को सच्चे गुरु के लागू बलियारी मेरे गुरुदेव के जिसने मार्ग दिया बता निर्भय हो सत्संग देखना जी पांच पतिस का बना चरकला त्रिगुण माला दही चढ़ा मैं कटियारी सतनाम की मेरा तारक गन में जा निर्भय हो सत्संग देखना जी नमो नमो मेरे गुरुदेव नो सच्चे गुरु के लागू बलिहारी मेरे गुरुदेव की जिसने मार्ग दिया बता निर्भय हो सत्संग देखना जी मोमन सूल था घट भीतर सतगुर मिल जब दे सुरधा राम नाम का कंठ विराज सचे गुरा के लगी लगा निर्भय हो सत्संग देखना जी नमो नमो मेरे गुरुदेव को सच्चे गुरु के लागू बलिहारी मेरे गुरुदेव की जिसने मार्ग दिया बता निर्भय हो सत्संग देखना जी निर्भय हो सत्संग देखना जी सागर काटे ढामार्ग सतगुरु बिना तेरा नहीं जा ढूंगा ने रथा नहीं पाव सच्चे गुरा की नाव लगा निर्भय हो सत्संग देखना जी नमो नमो मेरे गुरुदेव को सच्चे गुरु के लागू बलिहारी मेरे गुरुदेव की जिसने मार्ग दिया बता निर्भय हो सत्संग देखना जी इस घट अंदर रण कंकाली वानित की रही जंगम था एक कपड़ो सन नित के रूस उसने लावे कौन मना निर्भय हो सत्संग देखना जी नमो नमो मेरे गुरुदेव को सच्चे गुरु के लागू बलिहारी मेरे गुरुदेव की जिसने मार्ग दिया बता निर्भय हो सत्संग देखना जी कौन तुम्हारा कौन मरेगा कौन मालन रही मंगल का बार बार समझाऊं मेरा मुआ द्वारेगा हरि गुण गा निर्भय हो सत्संग देखना जी नमो नमो मेरे गुरुदेव को सच्चे गुरु के लागू बलिहारी मेरे गुरुदेव की जिसने मार्ग दिया बता निर्भय हो सत्संग देखना जी अखे मंडल में मेवा लागे मेरा कोई बिरला का पानी नाथ अमर फल खाया चारों जुदा अमर हो जा निर्भय हो सत्संग देखना जी नमो नमो मेरे गुरुदेव ने सच्चे गुरु का लागू
त्रिपुरारी मेरे गुरुदेव थे, जिसने मार्ग दिया बता, निर्भय हो सत्संग देखना जी। गिनती से शांति दुश्मन, जो भाई ड्यूटी पर से उनको भी बेनती से, तो बच्चे वाले आवत तो परे बिठा दी, उसको अंदर नहीं बढ़ने दी। आपको भंडारा में जास उसको बंद कर दी, भंडारा बंद कर दी, किसी को प्रसाद नहीं दी। जाना अब थोड़ी बार सत्संग से, क्यों 1:30 का टाइम हो गया होगा। बात ये है कि ये शब्द आप जुगों जुगों तो सुनते आ रहे हैं, और ये कबीर साहब की वाणी से। अब इस शब्द का नहीं आज मैंने ख्याल किया तो मैं भी हैरान हो गया कि कबीर साहब कुल मालिक थे, छोटी हस्ती नहीं थे, वह संत मत के रखवाए थे। लोग तो कहते हैं कोई तो वह तेज पूंछ से उतरे थे, कई कहते हैं कोई विधवा के पैदा हुए थे, कई कहते हैं वे कि तालाब को ऊपर मिले थे। पर दो साबित करता न सतगुरु जननी जण्या, और नावा के माई बाप पिंड अंडमा आव निर्नामा तीनू का। इस दो ने सिद्ध कर दिया कि कबीर साहब ने माँ के जल में थे, और न पिंड में आए न ब्रह्मण आए, वही तो अलहदा पिंड अंड ब्रह्मण तो तीनों तो अलहदा थे। उनका कौन के बिगाड़ सका था। पर आप लोगों ने ये तो सुना होगा न कि जुगों जुगों तक ये बात हिंदी आवश्यक। क्या कबीर साहब की वाणी आवश्यक, जगत भगत का बैर है जू केड़ा बडबेर, वह हाल व चीर ले साहिब कर नमेड़। कबीर साहब ने ये दोहा कब कहा, जब उसका साहिब ने नमेड़ करया। क्या नमेड़ करया कि कबीर साहब बहुत कुल मालिक थे, करनी के धनी नहीं, वो शब्द स्वरूपी ही घुरते आए थे, और जिसकी परीक्षा नहीं होती इतना उसका पता भी नहीं लगता। सोना जब कसौटी में तो लकड़ जाता, जब पता लगता ये असली है नकली है। तो संत जब आते हैं उनकी परीक्षा नहीं हो, इतना वो क्या पता लगा लोगों को क्या है क्या नहीं है। संतों की पहचान कर भी कौन सकता है। दुनिया गैली बाबा गैली पर्चा मांगे, पहली दुनिया तो 2-3 बातों को लेकिन लट्टू हो जाती है। संत मत की पहचान होनी भी बड़ी मुश्किल है। और जिन ब्राह्मणों ने, जिन भाइयों ने, द्वेषियों ने उसके साथ में किया, वो ये नहीं और भी बहुत ज्यादा किया था। सदा तो सुनते आए कबीर साहब की वाणी, बड़ा आज ये वाणी जो पढ़ी मेरे दिल में एक न्यारा ख्याल सा आया को, कबीर साहब के साथ में भी ऐसी बातें हुई से शांति मिल जाती है। दुखिया देख की दुखिया आ जाता, शांति मिल जाती है। यो तेरते ज्यादा दुख। महाराज मिसाल दिया करते थे, को प्रेमी जा रहा था गरीब भूखा, और वो बैठा बैठा क्या करे, उसके धोरे 2 पैसे थे, पैसे 2 मूड़ी ले ली। बोला किस तरह भूख पूरी करूं। वो मूड़ी खाता जा रहा बेचारा, वो पत्ते तोड़ के घेर दिए।
एक गरीब था मेरे, जब उसके पास में 2 पैसे भी नहीं, वो पत्ते ठाठा के खाने लगे। वो उल्टा बाड़ की कहने लगा, भाई ये पत्ते मन तो घेर दिए, तू खाता है। बोला तेरे पास पैसे होंगे, मोल ले ली मूड़ी खान की हिम्मत से, मेरे पास ये भी हिम्मत नहीं, मैं 2 मूड़ी ले खा। उसको जिंदगी आ गई, वाह मैं किसे तक तो अच्छा भी उन सोचे पत्ते खा रहे, इस तक मैं हजारों दर्जे अच्छा हूं। इसलिए कबीर साहब की बातों ने सुन करके न पिंडी थर्रा गई। क्यों थर्राई? कि इतने बड़े संत मत के रखवाड़े रूहानी दौलत का खजाना लेकर के आए, और उसके साथ में क्या बनता है। एक बार की बातें है, मेरे साथ में रिश्ते भूंडी बनी थी, मगर मेरी मदद करने वाले गए। मगर सूक्ष्म रूप में वह साथ है। क्या मेरे पास में कुछ भी नहीं था न किसी प्रेमी ने नाम क्या लो, पंडित ने 50-55 मानस आए थे राजस्थान के, और वह जब उरा उतरे थे हमारे कालरा था इस जगह पर, वो गांव में उसने कहने लगे, हम कुछ टुकड़ा चाहते हैं, ऐसा मानस बताओ कोई, हमने इकट्ठा ही सामान दे दे। मेरी हालत बड़ी गरीब, अब भी मैं अपने हिसाब से गरीब ही हूं। मेरा क्या है, इस मकान मेरा नहीं, संगत तुम्हारा है ये, और भी कहीं बनता वो भी तुम्हारा, मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा तो ये है जो मैं बंदगी करता हूं मालिक, मालिक का भजन करता वो मेरा है, और मेरा कुछ नहीं। सब ये जात संगत की से, क्यों तुमने पता होगा कि कमेटी बनी हुई से संगत की जात से, मेरा क्या है इसमें। तो क्या करा, वो मेरे पास में आ गए, मेरे बुआ वो गुरमुख थी जिसका नाम हल्लीबाई था, वो बहुत तकड़ी गुरमुख थी, वह आई हुई थी। वो कहने लगे कि बारने 2 मानस खड़े से, मैं कुटिया में बैठा हुआ था। माँ के बाद से बोले, वो कहते हैं कि हम गरीब सा 50-55 मानस सा, हमको कुछ आटा दे दो। मेरी पिंडी थर्रा गई, घबरा गया। उनका कहां से दो, पीछे भी नहीं मेरे पास में। उस वक्त मैं कहा, हुआ कितना जा, पीछे भी कोई अपन बात तो सुन भी कोई नहीं। बोले के बताऊं, मैं मालिक ही टेक राख सके। वो भुआ भीतर से ऊपर से मेरे द्वारा पूछ की तुकिया में जब कमरे में बड़ी, और एक झाल धरी थी, वह झाल उगाड़ की देखी, कुछ चून की भरी ठंड बांध करके आई। माँ के बाद से बड़ा टेक राखी थी इस तरह कि अपनी झाल भरी से ठाडी चून की। अब सोचो कौन था, सतगुरु की दया थी। उन्हें 6 दड़ी चून उसमें तोल दिया, 6 दड़ी चून तोल दिया। मिर्च नून हमारे पास था, वो थे ईमानदार सच्चे मानस थे, और सब्जी की जरूरत नहीं, नून मर दे दो, हम चिटड़ी बना के रोटी खा लेंगे। ले क्यों नहीं, सबके साथ में ऐसी होती है बातें। कबीर साहब तो उस जमाने में पहले संत थे, फिर मौलवी और पंडितों की आंख में कुणत थे वह तो। अब बताइए, उनको तो सुहाते नहीं थे न, बड़ा भारी उनका सत्संग सुना तो लोग घबरा गए थे कि उन्हें सबको कत्ल कर दिया। एक बात में क्या,
कि तुम्हारे तीर्थ भी, व्रत भी, मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी, सबको कह दिया परमात्मा की भक्ति का वगैरह सारे थोथे हैं। रात दर्जन तुम ग्रंथ बांटते हो। मैं छोटी उम्र में एक कथा सुनी थी। कौन कोई प्रेमी गुजरिया था, मुन तो चला गया था, गरुड़ पुराण बचन लाग रही थी। मेरी याद है 16वां अध्याय में ऐसी बातें आ रही थी, तीर्थ व्रतों सबका खंडन था। कोई पंडित भी बैठा होगा इस बात में समझे, बताओ। खंडन था उसमें, कोई नहीं बोला ये सब उरला व्यवहार है। अब सारी बातें मेरी याद है। कौन कहता है कि संत मत झूठा है, संत मत सच्चा। मैं रोजगारी लोगों के लिए संत मत एक कांडा है, उनके लिए रोजगारियों के लिए कबीर साहब एक कांडा थे। इसलिए उसकी बेइज्जती करने के लिए उन लोगों ने ऐसा प्रोपगंडा किया। अब हरेक के साथ में होता है। क्या किया कि कबीर साहब की बेइज्जती हो जाए तो अच्छा है, फिर कोई नहीं इसके पास में आवेगा। सत्संग तो सत्संग ही है, बात बड़ी ऊंची से। आप लोगों ने पता नहीं कि मेरे खातर में 6000 रुपये लगाए प्रेमी ने, और आज तक तीसरा चौथा पांचवा वर्ष मेरी कितनी बेइज्जती करानी चाहे, पर उन लोगों की खुद की बेइज्जती है। मेरे तो 6000 रुपये पुण्य में लगवा दिए उसने। उनकी खुद की बेइज्जती, उनकी हालत देखता हूं तो कौड़ियों की भी नहीं ऐसी हालत। इसीलिए गरीबदास जी कहते, संतों की निंदा कर मूर्ख का खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। समझ गया? राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरे आपे भी दुख होए। हिरणाकश ओदर बिदारियर माए मारा कंस, जो मेरे संत को आन सता उसका खोदू बंश। भला बढ़ाओ मेरे संत की प्रगट कर है मोय, गरीबदास सतगुरु कहे मेरा संतन निंदियो कोय। इसी तरह गरीबदास जी की वाणी से गरीबदास की बात भी आज कबीर साहब की बात याद आएगी, घीसे साहब की बात भी याद आएगी। समझ गए? हरेक महात्मा के साथ में ऐसा बनता है, क्या बस की बात है। अब उन लोगों ने, विरोधी लोगों ने देखा कि कबीर साहब के बेइज्जती हो जाए तो अच्छा है। जैसे आप सत्संगी बैठे हो, मैं एक दिन आया बाहर से तो बातें सुनी, तो हमारी बहनें कई मेरे देख के रो पड़ी। मैंने कहा क्या बात है कि ये बात हो रही, बेइज्जती हो रही से। मेरी तो किसी ने बेइज्जती करनी तो जाने ही नहीं। अपनी बेइज्जती करता है तो मेरी बेइज्जती कर सकता है कोई? बेखट करो मेरी बहनों, जगह मिले वहां बैठ जाओ। तुम क्या पहरेदार ड्यूटी वाले खड़े सो, मैं सत्संग बंद कर दूंगा अगर तुम इस तरह करोगे तो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, पाछा है सो। अब मैं उस बात ने देख करके क्या करा, हैरान हो गया। क्या बात है, रोते क्यों हो कि ये बात हो रही? मां मेरी बेइज्जती करे। मेरी एक मिसाल याद थी। किसकी मिसाल याद थी? एक महापुरुष की, सज्जन की मिसाल याद आ गई, मुसलमान की। उस मुसलमान चला गया विदेश में, और घर में क्या करा, उसके 2 लड़की, एक लड़की एक उसके घराड़ी घर में रहेगी। उनका खर्चा सामड़ गया। उन्होंने क्या करा कि वह लड़की करने, माँ 3 दिन हो गए भूखी मर दे, जी लकड़ा। बोली बेटी क्या करूं, मेरे पास तो कोई भी साधन नहीं। वह लड़की कहने लगी, अगर माता जी तू कह दे तो मैं ले आऊं सामान। तुमने पता नहीं भूख नुआवे, मेरे बीती से तब कहता हूं मैं, भूख नुआवर मोह हरावे और स्त्री जाति नीचा दिखावे। ये एक नियम होता है। तो उस भूख में कहने लगी मैं अपना धर्म बेच आऊं। लड़की कहने लगी, एक सेठ का लड़का मेरे तो राजी से खुश है। तो बोली बेटी क्या करूं,
परेशान दुखी सू, आखिरी शर्म तो आती है, मैं प्राण लकड़े जाते हैं, ये बच्चा तो अच्छा है। वो कह दिया जाओ। लड़की गई और जाके बाणिये के रात के 12 बजे कुआड़ खुटखड़ाए। सारी संसार तो एक सी नहीं होती न। मैं उस बात पर कहता हूँ जो मेरी बहन कही न कहा भाइयों ने कि आपकी बेइज्जती कर हो रही से, बहुत बेइज्जती करते। मैं मेरी तो होती ही नहीं न। मैं बेइज्जती करने वालों का आदर करता हूँ और वह जानते ये डरता है, मैं डरता नहीं, बल्कि खुदा से डरता और खुदा उनको मसल देता है। अगर इस काम में कोई हो तो आओ और बूझो, मैं बता दूं। मैं धड़कत बात कहता हूँ, दब की कदे कोई बात नहीं की। गरीबी जरूर झेली, मेरा कोई साथी भी नहीं था, न कोई परिवार में, तो संसार में कोई नहीं सतगुरु को सुहाया। आज तो सतगुरु की दया मेहर अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, हिंदुस्तान जो चप्पे चप्पे में सत्संगी हो रहा से। मेरा नहीं है तो महाराज बाबा चरण सिंह का परिवार फैला है, वो भी मेरा ही से, और मेरा वो भी बाबा चरण सिंह का परिवार से, दो नहीं है। क्या होया? अब वह लड़की वहां जाए, कुआड़ खुल आती है, सेठ का बेटे ने कुआड़ खोले, वो कहने लग गया क्या बात है? बोली मैं अपना धर्म बेचने के लिए आई हूँ। बहन जी अपना झोला साथ रख लो, तुम ड्यूटी वाले क्या करते हो? इनको क्यों नहीं कहते अपनी जूती पर झोला साथ रखो? तो उनको क्या करया? वो कहने लगे भाई मैं तो अपना धर्म देने के लिए आई हूँ, आपकी मर्जी से। बोला बैठ जा। बैठ गए, बातचीत करी, इतने में गेल तो मुसलमान आ जाता अपने घर पर। घर के कुआड़ खुलवाए तो घर की औरत उसकी लकड़ी वा कहने लगी, रो पड़ी वा। वो कहला क्यों रोई, बात क्या है? लड़की मर गई। बोला मर जाती तो सब्र आ जाता। क्यों कि लड़की तो हम भूखे थे 3-4 दिन के, आज अपना धर्म बेचने के लिए गई। बोला अच्छा ये बात, मेरी लड़की की कोई इज्जत नहीं ले सकता। बोला वो तो गई, अब आ जा, थोड़ी बार में इज्जत बेच की न। बोला नहीं नहीं, मैंने मेरी जिंदगी में किसी की इज्जत नहीं ली न, किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला, तो मेरी लड़की की कोई इज्जत ले ले। इसलिए कहता हूं जब हम किसी का बुरा नहीं करें तो हमारा बुरा कौन करेगा? हम किसी का घटिया नहीं सोचे, हमारा घटिया कौन सोचेगा? इसीलिए हमारा घटिया बढ़िया बुरा सोचने वाली तुम्हारी आत्मा है। कबीर साहब का बुरा करने वाला कौन था? 3 लोक में तो कोई था नहीं, चौथा लोक तो वो आया था चलकी ने। इसीलिए मुसलमान ये बातें कर रहा से, और वो क्या करी, लड़की उड़ जाए बात करी, बाणिया लड़का कहने लग गया बहन जी तू मेरी धर्म की बहन है, ले जा सामान। गठड़ी नाद की बांध दी, जब वो उस सर पर उठवा दी, चालन लागी। बोला बहन ठहरो। बोले क्या बात है? गठड़ी मेरे सर पर चढ़। सोचो क्या होता? क्यों कि तू मेरी बहन होगी धर्म की? बोला हाँ, और आगे जाए तेरी कोई बेइज्जती है, मेरी बहन की बेइज्जती होती है। इसीलिए मैं साथ जाऊंगा अपनी बहन के, और साथ जाके गठड़ी दरवा के आऊंगा नाच। जब आगा तो लड़की पीछे पीछे भाई जो धर्म बेचने गई थी, और नाच की गठड़ी ले घर ही आ जाती है। घर ही कुआड़ खुला है, उसका पिता भी आया बैठा। वो कहने लगी उसकी माँ बेटी कौन है साथ में? बोला मेरा भाई है। भाई? हाँ, धर्म का। जो मुसलमान बोला मेरी बेटी की इज्जत लेने वाला कौन था जो मैं नहीं ली किसी की? ये लोग दूसरों की इज्जत लेते हैं, तब उनकी धी जमाइयों की बेटियों की इज्जत ली जाती है। अगर दूसरे का बुरा करते तब वो उसका बुरा होता। तुम जिसकी चीज काटोगे वो तुम्हारी भी काट लेगा। मैंने अपनी जिंदगी में चोरी करी, एक घुंघरू चोर लिया किसी, 2 घुंघरू, और मेरे पास एक घुंघरू था, उस घुंघरू में लाके धरिया, वो तोड़ ला गया, वो भी कोई पाती नहीं गई। वो था उसने भी ले गए।
इसीलिए क्यों जो आता है वो चौगुना करके जाता है, ये दिल खुश हो जाता है। कई सत्संग में आते हैं, जूतियों की ख्याल रखते, जूती चो कभी भी जूती नहीं, पैर सा उगाना रहता है। उसका खानदान ही ऐसा बन जाता, चोर का चोर ही बनता। सत्संग में आकर के ना हमने सबने ये ख्याल करना चाहिए कि यहाँ तो चोरी तो बच जावा, और जगह करते हैं कोई बात नहीं, यहाँ बच जावा। तो बात कबीर साहब की चली हुई थी। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, उनके सेठी क्या कौन उनकी बेइज्जती कर सके था। ठीक इसे कितनी ताकत बेइज्जती कर दे, मगर क्या विरोधी लोगों ने चिट्ठियां पाड़ दी। गरीब हालत थी, पानी पे गुजारा करा करता था, कोई था नहीं, साथ का साथी भी नहीं था। दुख आता न मेरे कोई माई जाया, तब साथी याद आओ, रो पड़ा। उन द्वेषी लोगों ने, विरोधी लोगों ने चिट्ठी पाड़ दी, दूसरी न जीमन आ जाइयो। कबीर साहब ने ये गरज राखी से, और क्या देगा, मन मांगा भोजन और एक के सोने का टका। अब भोजन के लिए तो कह रहा कोई आवे कि नहीं, सोने का टका सुन की सब चल पड़ी। ये मेरी बनावटी बात तो नहीं है, कबीर साहब की साखी की बात है, समझे। जब उसने ये काम करया तो क्या करया, कबीर साहब न पता लग गया, वो कहने लागे भाई ये तो बड़ा चाड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं। आप लोगों ने पता नहीं था, मैं भी एक बार गांव छोड़ के चल पड़ा था, बल्कि एक बार अंटे जाके ठहरा था, दूसरे से डरता। फिर गांव के चले गए मौजूदा, वो बोले नहीं होने ऐसा काम। एक बार और भी हमारे गांव के बहुत अच्छे सज्जन ने 10 डल्लगिया डंका बजाया था कि राधा स्वामी मत थूक चट्टा है, राधा मत गंदा है, किरा क्या न क्या कहे। मगर मेरे बारे में ये कहा लड़का बहुत अच्छा से प्रेमी करने लगे, हम तो लड़के एक पास आते हैं, हमने मत की क्या जरूरत। आज वो तो गिरते जा रहे से, और राधा सुमत तो चप्पन फैला जा रहा। क्यों कि जहां का बीजा है वहां तो सूरत ने जाना पड़ेगा। ये राधा स्वामी नाम धुर दरगाह का नाम है, ये धुनी है अंतर की पासू, ये मजलों पर ले जाने वाली से, इसलिए वो लोग जाने नहीं खोटी करनी करके आए हैं, लोगों की बुराई करने के लिए आते हैं। वो बुराई करके चले जाते, पाप सर पर धर करके न संतों नाम की बढ़ाई करने के लिए आते हैं, और नाम की कमाई करके उसकी महिमा सुन के नाम की कमाई करके अपने घर चले जाते हैं। तो कितने दिन लगे, बड़ा भारी उपद्र उठा, मैं भी तैयार हो लिया चला जाऊं, मगर मेरे को राखने वाला कौन है, इंसान को नहीं रखा मैं। मेरे महाराज भी यहाँ पर नहीं थे, मैंने व्यास भी चिट्ठी दी, आग्रह भी दी, सबकी चिट्ठी और ढाड़ाई। चिट्ठी आई उनकी, एक महाराज चरण सिंह जब गद्दी पर बैठे थे, मैं भी मिला आया था, उनकी आई घबराना नहीं न, सभी ऐसे होते हैं, अपना भजन सुमरण करते रहना। मैंने ठीक हुआ चिट्ठी रखी। दूसरी आग्रह में एक थोड़ा और गेरी रात धाम में, उनने कहा कि ये ऐसे करते भैया, घबराना नहीं न, अपना काम करते रहो। शांति आई, कुछ नहीं आई। अब इतनी बुरी हालत मेरी हुई कि मैं क्या कहूं, कबीर तो इतनी हुई भी नहीं होगी ना, कबीर साहब की तो नहीं होगी। मैं कबीर साहब ने क्या कहा संबंध में, ना मेरा कोई संग का साथी, ना कोई माई जाया वीर। उस आफत के में न कोई वीर हुंदा, न कोई धीर बंधाने वाला हुंदा, न कोई सेठ साहूकार मदद देने वाला हुंदा। उस वक्त तो एक राधा स्वामी दयाल ही उसकी संभाल करता है, सतगुरु ही मदद करता, और कोई साथी नहीं होता। मैं जंगल में आया, आकर के छोटे छोटे बच्चे मेरे मखौल करें, क्या के वह बात कहूं तो शर्म आती, कौन मेरा साथी। साबित गांव का मैं आज धड़ा के कहता हूं, एक दादा राम स्वरूप लंबरदार
हुआ चौड़ा छोड़ के संसार तो चले गए। वो मेरी मदद में बोला को बोलनिया नहीं था। क्या कहते हो भैया? कबीर को क्या कहते? तुम अपनी बताता हूं, समझ गया। फिर क्या हुआ? अब लोग घटिया बातें करके चले गए। मैं जंगल पे आया, दुखी हो रहा। मैंने देखा कि क्या करूं, मैं परेशान था। कुदरती है, मैंने तुलसी कृत रामायण को खोल लिया और रामायण ने मेरी मदद करी। इसलिए दुखी मानस या तो सुमरण करो या गुरु स्वरूप का बंदगी करो और साधन अभ्यास करो। इस तरह तुमको शांति मिलेगी। और कोई शांति, दुखी होते हो, जब परेशान होते हो तो सतगुरु के स्वरूप का अगर विनती करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। या अगर स्वरूप न है तो तुम अभ्यास करके विनती करो, या किसी महापुरुष का तुमने ध्यान है उसका आगे विनती करो, समझ गए। या कुछ भी ना कर सकते तो तुम उस बताए नाम का सुमरण करो। और नहीं, ये तलवार है, तेरा सिर है। ये जो बात थी आजकल तुम रामायण देख भी ली, हुआ हूब मैं तो अब थोड़ी पढ़ी सुनी, उसमें मेरे दिल में शांति आई कि वह सीता के दो बेवकूफ हो, दुष्ट हत्यारा, क्या सोचता तू कि मैं सुन्नी हूं, एकली हूं, मेरा राम मेरे साथ में है। वो कहता हो तो तेरा कहां मर गया होगा डाकी ने, और तो एकली तेरा कोई नहीं हुआ। कहती नहीं, मेरा राम है। इस लफ्ज ने मेरी हौसला बढ़ाया और इस लफ्ज ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। क्या कहा कि मेरा राम है। मैंने सोचा तेरा राम के गिरुए धरिया होया से भला मानस, तेरे भी तो राम होगा। जब सीता माता राक्षस की जेल में और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती और कहती है मेरा मददगार मेरा राम है, तो मैंने एकदम हौसला कि मेरा भी राम है। और ये विरोधी लोग तने मार तो सकते नहीं न, सीता तो तलवार दिखाता है। अगर ये तलवार तेरे को दिखाएंगे किसी का तो खून प्रकट होएगा, मारन तो तने दी भी नहीं न। मैं उसी वक्त अपने विचार बदल दिए और बढ़ना तो यहाँ बढ़ना है। उस रामायण के इस इतिहास को लेकर के न मैं अपना हौसला बढ़ा, अपनी शांति बढ़ करी। अब उसने क्या करा? सतगुरु की दया का हाथ था सिर पर। कोई दुख तकलीफ ऐसे होते हैं, घबराना नहीं चाहिए। कई सत्संगी घबराते हैं। मैं ये बातें क्यों कही? आज कबीर साहब की पुरानी वाणी मेरे याद आई, इसलिए इसका किसी ने इस तरह अर्थ भी नहीं किया होगा। तो क्या क्या कबीर साहब, अब वो तो बेचारे एकले थे और अपनी तानी तड़के गुजारा करा करते। शब्द का प्रचार था, दुनिया में चेताने के लिए आए थे। मतलब द्वेषी लोगों ने जब चिट्ठी पाड़ी, लोगों का लारा पड़ा, दिखी दुनिया आमदी, उस कबीर साहब घबरा गया। देखा ये क्या मामला, जैसे मैं अपनी बातें बताता मैं भी घबरा गया था। तो उसको तो भंडारा करवा दिया, मेरे को हौसला दिवा दिया। किसने दिवाया? दिवाड़े वाली तो वह ताकत और ही है। मेरा रामायण के जरिए हौसला मिला, उसको उसके बिणजारायण की बड़की ने उसका हौसला दिवा दिया। तो क्या करा? वो तो देखा तेरा कोई साथी नहीं, इन गरीबों का कोई साथी नहीं होता ने, भक्तों का कोई वाली वारस नहीं होता ने। कोई होसे खागड़ झोटा कौन वाली वारस होसे? कोई जेड़ी मार दे, कोई गंडासी मार दे, उनका तो वाली वारस परमात्मा होता है। इसलिए संतों का वाली वारस तो शब्द है, वो सतगुरु है। कौन वाली वारस है? वो इनकी मदद करता है। कबीर साहब चुप पाले कोने में को लकड़ करके न और बाहर निकल गया, अपनी लुटिया लेके पानी और जाकर के जंगल में छुप जाते हैं। कि अपनी इज्जत तो सबने प्यारी लगती। कई के लोग अपने गुरुओं की बेइज्जती कर देते, मगर अपनी इज्जत चाहते कि मेरी इज्जत रह जाए।
गुरु की बेइज्जती बेशक हो जाओ, ये नहीं पता गुरु की बेइज्जती तू नहीं कर सकता काफिर। गुरु की बेइज्जती तो को खुदा भी नहीं कर सकता धरा, मगर तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। जो गुरु की बेइज्जती चाहता है उसकी खुद की बेइज्जती हो जाती है। ये अगर झूठ हो तो और परवान दे दूंगा, मगर मैं कबीर साहब की बातों पर चले आया था उस शब्द का ऊपर। क्या कहा कबीर साहब की बेइज्जती करने के लिए घटिया लोगों ने और ये षड्यंत्र रचा गया। कबीर साहब तो जंगल में चले गए और जाकर के क्या करें, दुखी बेचारा राम राम कर पुकार कर जा उस मालिक से, बंदगी कर जा। वो खुद कुल मालिक, जैसे मैं कहता हूं कि रामायण में प्रगट होया इसी तरह है, वो एक ढाल में प्रगट हो गया, हमको काफी पता भी नहीं था न। इसीलिए वो परमात्मा मदद करता, अपने प्यारों की मदद करता। ताऊंगा तपाऊंगा नुक्ते तारू खाल, जो मेरा भगत डेगे नहीं तो फिर पल में कर दू निहाल, फिर वो पल में निहाल कर देता है। मगर अपनी आदत को छोड़ की न और वो घटिया कामा में लग जाता और भली को छोड़ की बुरिया में लग जा, उसकी कौन मदद करता है। कबीर साहब ने शांति तो अपना सुमन भजन में लग गए। अब सवेरे का टेम था, लकड़ के गेल तो द्वेषी लोगों के भेजे मानस काफी जत्थे जत्थे चले गए। अब क्या होता सोचो, जिस औरत का पति जिंदा है और उस औरत की कोई बेइज्जती करता, औरत की बेइज्जती हुई उसके पति की, ये बताइए। उसके पति की बेइज्जती होती है न, अगर उसका पति तो नहीं है तो बेचारी की बेइज्जती होगी। और उसका पति जिंदा और फिर से कोई बकवासबाजी करता तो पति चाहे माटी का हो तब भी वो कत्ल हो जाएगा, अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा। क्यों? वह पति की बेइज्जती औरत की पत्नी, इसलिए संत होते हैं ये सत्पुरुष की औरत होते हैं। संत सत्पुरुष की औरत होते हैं। हम राधा स्वामी दयाल की औरत, हाँ जितने संत हाँ, तो जब वो अपने पति की हम ख्याल करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपनी धर्म पत्नी की बेइज्जती होने देगा? कभी नहीं होने देगा। कौन है धर्म पत्नी? हमारी जीवात्मा सूरत, इसको राधा कहते हैं। हाँ, और हमारा स्वामी कौन है? पति। वो स्वामी जिसको हम राधा ने स्वामी से मिलाने से राधा स्वामी बन जाता है, इसलिए वो राधा स्वामी है। सारी दुनिया करता, उसकी कौन बेइज्जती होने देता हो? तो सारी दुनिया करता कुल मालिक है। अब क्या करा, उस कुल मालिक ने सत्पुरुष ने बिनजारा का रूप धर करके न वह पूज जाता है। लोग कहते बाढ़ लेके आ, कोई कहता बिनजारा केसु बिनजारा आया। वो खुद भी तो केसु बिनजारा बन जाने से केसु बिनजारा कहते, उसके कोई कमी नहीं थी न। वो रोज कुआ ताजा खोद की पानी पिया करता, तो सतपुरुष नजर तक कुआ खोद की पानी पी ले, उसकी नजरों में दौलत से। जब वो सतपुरुष कुल मालिक और कबीर साहब की इज्जत रखने के लिए और बिनजार का भेष भर की वहां आ जाता है, और आकर की क्या करे से कि इतना काम करया कि सबको मन मांगा भोजन जिम्मो, कहीं तो खीर, कहीं हलवे, कहीं पूरी, ये मन चाहा भोजन। और चलती हुई एक एक टका आप तो भंडारम फेरे से आप टके बांटने लग रहा से। जब दुनिया जिम जिम की जाने लगी और कबीर साहब एक खड़े में पड़े हुए थे और धोरा लकड़े, तो लोग न्यू कंधे जा, वाह भाई वाह, कबीर कबीर ही लकड़ा, वाह भाई वाह, कबीर ने हद कर दी, बड़ाई करते जा रहे। कबीर साहब ने सोची बड़ाई कर से मखौल कर से, ये भी पता नहीं लोगों का। वो उस खड़े में तो लकड़ करके नर एक भोड़े से मानस को पकड़ लिया। भाई कहाँ से आए सो? बोला भाई हम तो इसी तरह गए थे, कबीर साहब का भंडारा था, वह जीम की आए सा। कबीर तो यार चूल्हा आवाज, उसके तो रोटी भी कोनी खाने। बोला कोनी होंगी तेरे लिए। उसका तो ठाठ हो रहे, क्या हो रहा?
बोला पेट पाड़ की दिखा नहीं जा, हलवा पूरी खीर खा के ऐसा 36 प्रकार का भोजन हाँ लिया सो देखा, सोने का टका दक्षिणा दिया, योदे योरा और क्यों मर रहे से खटम पड़ा, भाजा तू भी लूट ले, कर ले काम कर। अब सोचो क्या होता, कबीर साहब को हौसला बढ़ गया। किस तरह जैसे मेरे को रामायण सुन की हौसला बढ़ा, तो कबीर साहब को हौसला बढ़ गया। मेरे उस रामायण के हौसले ने क्या करके जा, कबीर का उस हौसले ने क्या करके दिखाया। आवश्य है कबीर साहब आया, जब देखा दुनिया जीव जीव लकड़े से रो गुप्त जी बढ़िया आगे, जिसको केसो बिणजारा कहते वो सतपुरुष कुल मालिक, वो कहता रहा फूफा थोड़ी बार टिक्यारा दो, कबीर जी के पछाड़ देंगे लोग, थोड़ी बार टिक जा, तू एक ओर में बैठ जा, मैं तेरा काम सारा संभाल दिया, एक तो टिक जा, थोड़ा रह रहा से ना दिखाई देने। इस तरह किन की बात होती है कि आशिक की माशिक की बातें होती है। किसकी बात है कि पति की पत्नी की बातें। पति तो कुल मालिक और सतपुरुष थे और पत्नी कबीर साहब की सूरत थी, इसीलिए कहते हैं न शब्द गुरु से चेला और संतों ने दिया हिला। कबीर साहब भी धुरदरगाह तो आए थे, इसी बात नहीं कहते हैं न सतपुरुष का हुक्म लेके आए थे। वो हुक्म किसका था, वो ही हुक्म अब आकी कलयुग में प्रकट किया। कबीर साहब वो हुक्म के लाए, कहते हम उस धुर घर के भेदी और लाए हुक्म हजूरी। ये कबीर साहब की बन लाए हुक्म हजूरी। अब हजूरी किसका, स्वामी जी महाराज का हुक्म लेकर के आए थे। जब स्वामी जी महाराज ने पहले इन संतों भेज दिया था और इन लोगों ने क्या शब्द का प्रचार किया कि सतखंड का वर्णन करे, आगे का वर्णन नहीं किया। स्वामी जी महाराज आए, जब आशिक और माशिक दोनों मिले, गुरु और गुरुमुख दोनों, हजूर राय शालिग्राम और स्वामी जी मिले, मिल दिए, उसी वक्त नाम को प्रकट कर दिया। राजसु नाम प्रकट हुआ कब से कि राधा स्वामी आई जब से, कि वो प्रकट करके दिखा दिया। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि दुनिया का और संत का बैर है, किसकी नहीं विरोध किया। गरीब दास जी करूथे तो लिकाड़ दिए थे, गीसा साहेब के खेखड़े तो लिकाड़ दिए थे। ये सब का ऐसा होता। स्वामी जी महाराज के साथ में आगरा में बस इतना बचा रह गया, उनकी चेली मुल्क आजादी थी, अंग्रेजों वक्त की वह थी, इसलिए बचा हो गया। नहीं उनके साथ में बड़ी बुरी बेइज्जती करी थी। क्या करी थी कि एक गिरी महात्मा का साधु वहां आगरा में था, उसकी बड़ी पूजा करती थी कि वो राजे महाराजों का मालिक था, बड़े बड़े अफसरों का मालिक था, इतनी पूजा करती को ठिकाना नहीं न। उसने जो स्वामी जी की कला बढ़ती देखी, यहाँ भी ऐसा कर्म हो रहा से भाइयों, समझ गए, यहाँ भी मेरे खिलाफ में स्टार लिकाड़े, यहाँ भी मेरे खिलाफ में बड़े बड़े घटियापन करे, क्यों न रोजगारी लोगों ने कसर नहीं छोड़ी न। फिर उनके छक्के चले नहीं आगे। सतगुरु की जो दया थी, मेहर थी, राधा सुन दयाल का हुक्म था कि चप्पे चप्पे में राजसुन नाम प्रगट होना से और जीव का उद्धार करना से राजसुन नाम तय, तब राजसुन दयाल ने कौन रोक सकता है। कहीं तो हमारा चरण सिंह का डंका बाजा, कि सतनाम सिंह का डंका बाजा, किधर हजूर और दादाजी का डंका बाजा, किधर डॉक्टर लाल का डंका बाजा, किधर किसी का संतों ने मारा चोगरदत्त कुमार बांद्रा राजसुमत की दुहाई पाठ ली से। बल्कि मैं उरे लग भी कहता हूं कि राधा स्वामी नाम अगर बाहर से भी किसी ने सुन लिया, वो भी 84 तक बच जाएगा। अगर जिसने अंतर में अभ्यास करके सुमरण किया है, वो तो उसकी 7 पीढ़ी भी 84 में नहीं जा सकती ने। अगर इस बात का कोई प्रमाण मांगा तो फिर बता दूंगा। ये संत मत ऐसी बातें नहीं है न। तो कबीर साहब इस नाम को लेकर के आया था, मगर क्या करे, कबीर साहब के साथ में ऐसी बातें हो प्रकट न कर सका। एक दो चार दोहे उल्ट सुल्ट कह करके वह भी शांत करके सतलोक का वर्णन किया, आगे वह भी चुप हो गए। क्यों, कबीर साहब ने कह दिया, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार भेद बार न जाई, शांति तो रोक दिए सबके सब।
इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कोई आता है न तो सभी उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। जितने संत आए संसार में सब उसके खून के और दुनिया उनके खून की प्यासी बनी। हमने कितने खोटे कर्म करे, जैसे महात्मा गांधी जैसे खत्म कर दिए, ऋषि दयानंद जैसे खत्म कर दिया। हम तो उनके खून के प्यासे और वह हमारे देश को सुधारना आए। तो कबीर साहब जैसे खेती क्या क्या करी। सिकंदर बादशाह ने आज गुरुओं की बातें बताता हूँ कि गुरु पहरा रखते हैं फौज की पिस्तौलों का। कबीर साहब के वक्त में सिकंदर बादशाह ने घेर लिया कबीर, और कबीर साहब कहा कि कर्ण लागे तलवार लेके तेरा सिर काटना से। कबीर साहब बोले तलवार से सिर नहीं कट सकता मेरा। क्यों? कि ना एक तनका लिया, एक तनका लेकर के न उससे मेरा सिर कट जाएगा। बोला अच्छा हाँ। वो तनका लाया और नुमारा नाड़ में, जैसे कुम्हार अपना घड़ा तारता चाक का नीचे को तागा लगड़ाता, इस तरह नाड़ के मुंह को तनका दूसरी ओर आ गया और सिकंदर बादशाह घबरा गया। बोला संत का सिर कौन काट सकता? हराम ज्यादा होश कर। संत का मरे तो आप तो ना मरे कोई राम के बाप से। कबीर साहब कहने लगे हो काफिर समझ होश करे। संत को तुम मार सकते हो, संत मरे तो आप से और ना मरे कोई राम के बाप से। आपने पता नहीं स्वामी जी महाराज को जब कितने 60 वर्ष तक 2 वर्ष कम रहे थे, उस वक्त हुक्म कहा कि अब मैं चोला छोड़ूंगा और जाऊंगा। हजूर मारा बोले दाता 2 साल और दे दो, अभी हमको मुश्किल हो जाएगी। बोले अब देखो किराए के मकान में रखना चाहते हो थारी मर्जी से, टेम तो मेरा ये हिस्सा सली। अब रहे तो शरीफ चोले में किराए का मकान में रहे, मगर दूसरी 60 वर्ष की उम्र में चोला छोड़ के चले गए। मैं अपना काम कर दिया। इन्हें संत जब आते हैं संसार में वो घबराते नहीं, बेधड़क हो कि या कोई वो न अलले बीए होंगे, समझ गए न वो कुछ और होंगे। उनका तो साधन होता है, उनका अभ्यास होता है और वो उस चीज के वाक्यकार होते हैं। जब अभ्यास करोगे तुम भी समझ जाओगे इस बात में, समझे। इसीलिए साधन अभ्यास करके अपना अंतर का पट खोलना से। कबीर साहब उस धाम से आए थे और बड़ा भारी काम करके गए और क्या रूहानी दौलत का खजाना लाए। वो एक खजाना छोड़ गए। स्वामी जी महाराज ने आकर के कलयुग में फिर उसको इतना प्रकट कर दिया, अब सब जीवों का उद्धार करना उठ लिया। तो प्रेमियों सत्संगियों कौन ऐसा है कि संसार में आए दुख है। मैं बता रहा था न कि स्वामी जी महाराज के साथ मुकाबला कर लिया गिरी महात्मा ने। क्या मुकाबला करया कि उसने देखा इसकी हवा चढ़ रही है, किसकी खतरी की हवा चढ़ गई और तू बड़ा महात्मा मन तेरे तो गिरावट आ गई, तेरा पासा उल्टेगा। उसने क्या करा, बड़े बड़े अफसरों का आगे शिकायत कर दी कि ये खतरी है, ये नौजवान है और इसको या तो रोक दो नहीं किसी लड़की लेके भागेगा। ये बातें करी। किसका ऊपर ये बिल्म लगाया? जो अपनी धर्म पत्नी ने बेटी कहता है उसका ऊपर बिल्म लगाया गया। अब वो स्वामी जी महाराज इतने शांत स्वभाव के, दूसरे जन पैरा लग गया और पैरा लग गया कि कोई भी और तू पन्नी गली में नहीं जागी ने। सबका सब पन्नी गली में बंद कर दिया, बढ़ना कोई नहीं जा सही। पैरा गया लगे, इतना पता लग गया मुल्क आजादी ने। वो आई आकर लगी कि मेरे सतगुरु का पैरा कौन है, पैरा लगवाने वाला। सारी पुलिस भी घबरा गई। महाराज जी कहने लागे बेटी मेरी बात को मानेगी कि हाँ ये तेरा राज का काम दूसरा, ये संतों का मामला दूसरा है। इस बात में दखल देना तो गुरु की बात में दखल देती है कि अगर इसमें दखल देगी तो मेरी मदद करेगी तो तेरे गुरु का गढ़ काटती है। अब बते कौन ऐसा? बोली महाराज तो क्या करूं? बोला नहीं बीतनी हवा बीतन दे, मेरा कर्म भोगना पड़ेगा। सब ने भोग्या से आप अपना काम करती रहिए ठिकाने बैठ के।
हाथ जोड़ के वो अपनी जगह पर चली जाती है। और वह क्या उस जमाने में क्या होया फिर कि वो ही गिरी, वो कितने बैठे थे सब के सब ने पैर आला, कोई नहीं गया ने। दूसरे दिन पता लगा कि वो गिरी महात्मा एक उमीर की लड़की को लेके लकड़िया शहर में। अब तुमने सुना नहीं पल आज क्या कहता, अगते मत न बोव सूले तू ओरा के लिए भुआ खड़ा खोद तेरे लिए खुद जागा कुआ। अब बते ओरा के लिए जो खड़ा खोदता उसके लिए कुआ खुद जाता है, ओरा लिए काटता उसके लिए सूड़ गया, उस दूसरे का बुरा करेगा उसका खुद का बुरा हो जाता है। अब कितनों का बुरा बता, कबीर साहब के अनुयायियों का कितना बुरा होया, उनकी रेरे माटी हुंदी चली गई, समझ गए क्या होया, फिर लेने के दीने पड़ जाते। वो गिरी महात्मा उड़ टोया नहीं पाया ने और रुक्का पाट गया। जो पैरे लगाने वाले थे वह भी तड़फड़ा उठे, रो पड़े और स्वामी जी के चरणों पड़ गए, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम तो भाई नौकरी लेते हो, ये तो अपना अपना दंड भोगते हैं, ये काम क्या पता मन ने करना होता। फिर भगवान ने उस पा करवा दिया, क्यों वो बुरा सोचा था। जैसा ख्याल और वैसा हाल, जब तुम दूसरों का बुरा सोचते हो करनी तुमने भोगनी पड़ती है। जो मेरे अंदर की बातों कौन जानता, मैं जानता हूं। मल तुम घटिया सोचो, तुम घटिया सोच जैसी ये बात आओगी। इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लूंगा। अब क्या करा, वो चले गया, सारा रुक्का पाट गया, वो 60-70 हजार रुपये ले गए और वो महात्मा इस तरह लड़की ने उमीर की लेके भाज गया। अब बोले क्या हो, अब क्या हो, दुनिया चौगरदा पूछ, ये कासिम पकड़ा गया और कासिम पकड़ करके वहां लाए और आखिरी स्वामी जी ने उसकी इज्जत बचवाई। स्वामी जी ने छुटवाया किसको, मुल्क आजादी को बुला करके कहा बेटी कि ये जुल्म नहीं किया कोई भी, ये इसकी चेली थी तो भक्ति करने के लिए लकड़े थे और कोई जुल्म नहीं किया, इसको कोई सजा न मिलनी चाहिए। बता दिया, पांव पकड़ लेता है कि आप तो संत हो, इसीलिए संत यही मता है, संत का रहना एकांत का। संत हो तो सहन करो दूसरों की बातों को, अगर सहन नहीं करो तो मर जाओ। किसका बिगड़ा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, दूसरे की बेइज्जती करता है वो खुद की बेइज्जती हो जाती है। जो दूसरे को धोखा देता खुद मारा जाता है, बच नहीं सकता। एक बार राजी हो जाओ धोखा दे कि न। काल मेरे पास में एक प्रेमी बैठा, कौन भाई रघबीर आ गया था, वो बात करने लगा। पंडित जी थे कि राम कुमार, ये दो बैठे बात कर रहे थे इसे विषय के ऊपर। किसी की मिसाल थी कि उसने पहली बार जमीन उसका कराई, फिर वो कराई, फिर ये खा गया वो कर गया। बोला इतना दुखी परेशान हुए। मैंने कहा भाई लकड़गी, मैं को बोला हाँ, मैं ये पता नहीं अपनी आत्मा को धोखा दे से पहली मान जी दूसरे को धोखा दे से पहली आप बेईमान बनता जी दूसरे तो बेईमान ना कराया जाता। पहली आप कसाई बनता जी दूसरे का गल काटता है, इतना कट नहीं सकता न। कभी सोचते न कोई ये राजी हो जा कि मैं तो इसका धोखा दे दिया। बका लिए कई संतों तो धोखा कर लेते, वो संतो धोखा कौन कर सकता है। संतो सीधे सुबह के होते, संतो धोखा कौन करता। धोखा वो अपनी आत्मा देते, उनकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। पता नहीं कि जो यीशु मसीह आए संसार के मेरी अवधियों का राज था और उन्हें कितना भारी जुल्म कराया ईसाई धर्म को ऊपर। ईसाई धर्म तो पाछे चला से यीशु मसीह को ऊपर कितना जुल्म कराया कि जहां बैठा 5 उठे पकड़ लो और मारो इसको। पता नहीं किसने पकड़ाया, वो क्या उसके चेले ने पकड़ाया, उसके चेले ने पकड़ाया। टैरगो किसा नाम था, मेरे याद ही दांव से। वो बड़ा गुरुमुख चेला था। उन एवधी लोगों ने उसको धोखा क्या लालच दे दिया, जैसे ऋषि दयानंद मरवाया लालच दे की। इसीलिए उनको लालच दे दिया। लालच दे क्या करया
कि हमारा राज है, हम तुमने बड़ा भारी धन देंगे, एक बार इसको पकड़वा दे। वो पकड़वा दिया, समाधि में बैठा होया और पकड़वा दिया। जब पकड़ लिया यहूदियों ने, पकड़ करके क्या करते हैं, हमारे इसमें फोटो भी लगा सर, उसको बोले इस तरह ना छोड़ो न। अब मैं इस बात ने कहता हूं कि वो यीशु मसीह जो ईसाई धर्म के संचालक, मुर्दे जिंदे कर दिए, कोढ़ियां कोढ़ी दूर कर दिए, जिन के बड़े बड़े काम करे, उनकी बुद्धि नहीं फेर सका ने। इसीलिए मैं कहता हूं, गुरुओं क्या डंकेबाज रे दुनिया में, उन गुरुओं के बेटे दारू मांस खाते हैं, वो अपने बेटों नहीं सुधार सकते। मैं दावत कहता हूं, मैं अपने गुरु को कह दिया करता था सुधर सका, हमने क्या सुधारेगा, ये पराल सुधारती है सबने अपनी अपनी पराल। इसलिए मैं घटिया मानसू क्यों, मैंने महाराज अरमान साहब की दया थी, वो फकीर साहब की दया थी, समझ गया, महर्षि सोवरलाल की दया थी, उन्हें क्यों मेरे को चिट्ठी लिखी दी यार, क्यों कराया यो काम। इसलिए मन को कह दिया कि जब अपने बेटियों को नहीं सुधार सका, दूसरे क्या सुधारोगे तुम गुरुओं। अपनी औलाद को पवित्र नहीं कर सकते, दूसरे क्या करो, ये कर्म का भोग सबने भोगना पड़ता है। किसने, कबीर साहब ने नहीं भोग्या, ये कर्म का भोग तो था। उसकी तलवार घेटी में को तनका लकड़ गया, गढ़ नहीं कट सका, तो क्या उसने भोग कितने भोगे, कितने लोगों ने तकलीफ दी, मगर क्या माना तकलीफ, तो खुद मालिक थे। ये यीशु मसीह ने क्या करया कि जब उसने कहने लागे मारो, मेरी एक बार की बात नहीं समझ सके सत्संगियों, तुम ड्यूटी वाले पे उठे बिठा दो, परेगी परे, पर यही तो तुम्हारी गलती है। अब क्या हुआ कि यीशु मसीह का शेती उसके माथे में गुलमेख मारी, गेल ने फट्टे में ठोक दिया, उसके हाथों में गुलमेख ठोक दी फट्टे में, छाती में गुलमेख मारी, पायों में गुलमेख मारी। क्या वो इतना बड़े थे, ऋषि थे, तो उनकी बुद्धि को फेर देंदा। आप प्रश्न कर सकते हो ये, मगर मैं इस पर्सन को नहीं मानता। मैं कहता हूं, होई सोई जो राम रच राख्या, कुकर तर्क बढ़ावत साखा, बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत धरो मगन रहो मन मा। इसलिए कहते हैं जो बनने वाली बात होती है बनकी रहती है। संतों का क्या, संत की औलाद संत होती है? नहीं, संत रास्ता दूसरा है, वीर रास्ता दूसरा। हम संतों की औलाद को ठीक है कि इज्जत करनी चाहिए, मान करना चाहिए, वो तो वीर के जरिए आते हैं, मगर सतगुरु आता शब्द के जरिए आता है, इस तरह बताया है। समझ गए, सतगुरु का घर बड़ा ऊंचा है, ये बातें नोट करने वाली हैं। समझ गया प्रेमियों, सत्संगियों, कि अगर हम तरतीबवार बाप का के पहली दादा लंबरदार, फिर बेटा, फिर पोता, फिर पड़पोता, ये तो लंबरदारी बन जाती है, मौत तो झोपड़ी में प्रकट हो जाती है। मौत ऐसी नहीं किसी का बंदरी हो, महलों में प्रकट होती हो, मौत तो झोपड़ी में प्रकट हो जाती है और काम भी करती है। सतगुरु पर्चियों तो नहीं बनते, सतगुरु तो धुर दरगाह हंस रूप आते हैं वह, और आन की दुनिया को चिता की चले जाते हैं। संतों का दरबार ऐसा है। सोचो, अब ये करनी का मारेगा, हम बन जाते हैं, फिर बंद करके लकीर के फकीर बन जाते हैं। अब ये तो सोचते नहीं हमारा उद्धार कैसे होना चाहिए, किस तरह नहीं। अब के बातें कह रहा था, यीशु मसीह की कौन सी हालत हुई, पर ये भी देखा आप लोगों ने कि यहूदियों का राज था, आज यहूदियों के दो घर इकट्ठे नहीं मिलते। कहाँ गया वो राज? कि उस यीशु मसीह के शराब तो सबका खात्मा हो गया। इसलिए संत तलवार लेके नहीं मारते, संत लाठी लेके नहीं मारते, समझा? संत है गोली तो नहीं मारते, संतों तो बैर कर लो, आप ही मर जाओगे। ये बात है। क्यों मर जाओगे? कि बस उनका वक्त आ जाता। संतों पर जब हवाई जहाज
पहाड़ तक टक्कर मारेगी तो पहाड़ का क्या बिगड़ेगा, हवाई जहाज का बिगड़ेगा। अगर जो पहाड़ में चुम्बक होगा तो आंखें चिप भी जाएगी। इसलिए संतों तो विरोध करने वाले खुद बर खुद कुछ दिन में खत्म हो जाते हैं। दो तो उनको मिलती है बीमारी और तंगी तो जरूर भी खुदा दे देता, जगह जगह निरादर उनका हो जाता है। मगर सबसे बड़ा पापी वो होता जो नाम लेकर की न और फिर निंदा करनी शुरू कर देता है। उनका क्या भला होता, कभी नहीं होता। मैं इसी वसूल को ऊपर फिर बाढ़ की एक बात कहता आपने कि तो जिसे ख्याल होते लोगों वैसा देखते हैं। मेरे दाता अरमान साहब बताया करते थे, कबीर साहब की बात चली जा तो मैंने कह दी ये बातें कि वह पूर्ण पुरुष थे, उनके खेती के होया। ये हाल तुम अपना भी बता दिया। अब भी काफी लोग काम काट लेते फिर परे जाके निंदा बुराइयां करते। मेरे पास पता लगता, मैं कहता कोई बात नहीं, उन पा विचार पाइया ही था, बुराई थी, गाल देना ही था, चुगली थी, घटिया बोलना ही था, वो दे दिया। हमारे पास था हमने दे दिया, उन पास था उनने दे दिया। और बेचारा बता भी क्या, क्यों ये शिक्षा कहां से मिली? ऋषि दयानंद से। ऋषि दयानंद जी जब काशी में उपदेश कर रहे थे और जब उनके दौरे को पिंड था, शास्त्र कर्ण बड़ी रुब्बी माची। शाम ने कहा ऋषि दयानंद के पास में बड़ा प्रसाद आया था, टोकरे भरे थे। वो अपने सत्संगी ने कहने लगा, प्रेमी ने वो टोकरा मिठाई का था, फ्रूट का था, ये ले जाओ बांट दो। सब बांट दिए। बोला जी और रह गया? बोला ये उस पंडित को दे के आओ। बोला जो तो आपने गाड़ देखा? बोला बेवकूफ, और क्या जो उस पर गाड़े थी? अपने दौरे तो ये प्रसाद से उस पर गाड़ थी। ऐ पगला दे किया। जो दिन गया तो कहने लगा क्या? बोला जी प्रसाद है। कुछ आया कि महाराज ने ऋषि दयानंद। बोला भाई हम तो नहीं लेते। क्यों? कि हम तो उसको गाड़ देते थे। बोला जी कोई बात नहीं, वो बात तो होली, आपको दुर्गाड़ थी। और आप हीरे मोती कितने लाओ बताओ? सेव संतरे कड़े लाओ, आपको दुर्गाड़ थी। गाड़ तो दो थे ने? बोला हाँ। लियो तो नहीं थे? बोला ना। दो थे? बोला हाँ। तो थारे पास गाड़ थी, उन पा ये टोकरा फ्रूट का था, ये दे दिया, ले लो।